हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं आ गई हूँ किचन में। बच्चों का लंच पैक करने के बाद में उनको स्कूल के लिए विदा किया। फिर उसके बाद में अपने घर का और जो काम बच जाता है फिर वो देख रही थी मैं। तो सबसे पहले मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मम्मी को चाय बनाकर देनी थी। तो लंच पैक करती हूँ उस टाइम पे चाय अच्छे से नहीं बन पाई थी, तो मम्मी को पसंद नहीं आई। तो फिर मैंने वापस से चाय बनाई। और चाय बनाने के बाद में जो बाकी का काम था किचन का, खाने पीने का, वो भी करना था। और आज हमारे घर से, आज नहीं यानी कि 2 दिन पहले गए थे आगरा। ब्रदर इन लॉ, तो उनका एक चैनल है हरियाणवी म्यूजिक का, तो वो म्यूजिक के काम से गए थे वहाँ पे। तो आगरा की स्पेशल मिठाई है पेठा। तो मैंने बोला भी था उनको कि पेठा की मिठाई लेकर के आना। किस तरीके की होती है, एक होता है ना जैसे यूनिक सी चीज होती है कोई, तो उसके लिए इंतजार होता है कि किस तरीके की होगी, कैसी होगी। चाहे वो नॉर्मल तरीके से ही हो, अपने अपने नॉर्मल मिठाइयों के जैसे ही हो, लेकिन होता है ना कि जैसे स्पेशल कोई चीज होती है, तो उसको लेकर फिर मैं सबसे पहले लड्डू गोपाल के लिए प्रसाद निकालती हूँ। जो भी कुछ आता है हमारे घर में, तो वो मैं प्रसाद निकालने के बाद में सबको दिया थोड़ा थोड़ा। आज मेरे को कपड़े धोने थे, तो मैं आ गई थी बाहर एक बार मौसम देखने के लिए कि सूरज निकला था कि नहीं। तो सूरज ऐसे ही निकल रहा था, बादलों के अंदर था, तो फिर मैंने सोचा कि धो ही देती हूँ। क्योंकि जो अर्जेंट चीज होती है तो वो फिर बाद में प्रॉब्लम होती है अगर साथ के साथ नहीं करते हैं किसी चीज को। तो इधर कपड़े भी थे मेरे बहुत सारे, घर इकट्ठे हो गए थे कपड़े। और प्रभास के शूज, जो स्कूल शूज थे, तो वो भी थे साथ साथ। ये प्रभास है, इतनी जल्दी शूज गंदे कर लेता है, एक बार पहनने के बाद ही दोबारा धोने पड़ते हैं, नहीं तो पहन के स्कूल जाने लायक नहीं होते हैं। फिर मैंने बनाई थी मशरूम की सब्जी, जो कि हस्बैंड की फेवरेट है। और आज नहीं गया था प्रभास स्कूल, क्योंकि उसको सुबह सुबह वोमिटिंग हो गई थी, पेट में भी दर्द हो रहा था। तो मैंने बोला कि मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नहीं गया था वो, क्योंकि ज़्यादा ही पेन हो रहा था उसको पेट में। फिर उसको डॉक्टर के भी दिखाया था, दवाई दिलाई थी, लेकिन उसको फिर भी रिलीफ नहीं मिला। फिर इंजेक्शन लगवाया, जब कहीं उसको रिलीफ मिला, फिर डॉक्टर ने बोला था कि कुछ लिक्विड टाइप में खिलाना है, क्योंकि उसका मन भी नहीं था कुछ खाने का। तो मैंने फिर उसको एक नारियल पानी दिया थोड़ा सा, वो भी उसने बाद में वोमिटिंग कर दी थी। कभी कभी बच्चों को कोई चीज़ होती है तो वो डाइजेस्ट नहीं होती है, तो इस वजह से भी हो सकता है। तो मैं वैसे तो कोई भी चीज़ है तो फ्रेश बना करके देती हूँ, कभी कोई ठंडी बासी कभी नहीं देती हूँ। लेकिन हो जाता है कभी कभी बच्चों को। तो फिर मैं ले आई थी कपड़े बाहर से, क्योंकि कपड़े सूख गए थे और कुछ थे नमी कपड़ों में थी, तो मैंने उनको अलग कर दिया था साइड में। और फिर मैं ये कपड़ों को फटाफट से फोल्ड कर रही थी। और इधर आ गई थी जेंसी। जेंसी कह रही थी कि मम्मा मेरे को ये टी शर्ट का जो नेक का बटन है वो बंद है ऊपर से, तो उसको घुटन घुटन हो रही थी। तो फिर मैंने उस बटन को खोल दिया था। और इधर बच्चों की साथ साथ मस्ती भी चल रही थी मेरे घर में। और फिर मैं पहुंच गई थी छत पर, क्योंकि ये ब्लैंकेट है तो वो मैंने सुखा रखा था 2 दिन से। तो कुछ अब मौसम ऐसा लग रहा था जैसे बारिश जैसा हो, तो मैंने सोचा कि ले आती हूँ इसको। मैं कपड़ों में धूप लगाना, इस तरीके के कपड़ों में धूप लगाना ज़रूरी है। चाहे तो कपूर वगैरह कुछ भी रख दो, लेकिन स्मेल हो ही जाती है कपड़ों के अंदर। और मौसम कुछ इस तरीके का था, बूंदाबांदी सी भी हो रही थी। फिर मेरे को जाना था मार्केट, सिस्टर को शादी में जाना था, तो वो बोल रही थी कि दीदी साथ में चलो। तो मैं चली गई थी साथ में उसके। जैसे डिसीजन होता है किसी चीज़ का, पसंद आने का नहीं आने का, तो वो साथ में होते हैं तो मिल करके हो जाता है। तो हम चले गए थे मार्केट। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. सिस्टर को जाना था शादी में, तो हम चले गए थे मार्केट। और साथ में मेरे को भी लेकर के गई थी, क्योंकि उसको पसंद करने में जैसे प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए साथ में चले गए थे। और साथ में गए थे बच्चे, क्योंकि बच्चों का मन था पिज्ज़ा खाने का, तो उनको भी साथ में लेकर के चले गए थे। और हम पहुंचने के बाद में मार्केटिंग करी, उसके बाद में स्लीपर वाली दुकान पे गए थे, तो उसको समझ में नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा टाइम लगा।
स्लीपर लेने में, क्योंकि जैसे होता है ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो उनको सिलेक्ट करने में टाइम लगता है। तो उसको हील वाली स्लीपर चाहिए थी, तो मुश्किल से समझ में आया था कौन सी चाहिए कौन सी नहीं। एक बार तो वो मना कर रही थी कि नहीं मैं नहीं लूँगी, रहने देती हूँ, लेकिन मैंने कहा कि भाई शादी में जाना है तो उसको लेनी ही ज़रूरी है। और फिर ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो हम लेकर के आए थे, और ये लिटिल के कपड़े और ये शूज़ पहन के इतनी ज़्यादा खुश हो रही है। अब आप शूज को प्रेस करोगे ना, पैर को प्रेस करोगे ऐसे, हाँ जब चलेगी लाइट, हाँ ऐसे दिखाओ, इधर दिखाओ, इधर, हाँ इधर, हाँ एक बार डांस करके दिखाओ ऐसे, ओहो छोड़ दे लिटिल, दिखाओ लिटिल, हाँ ये दूसरी ट्राई कर दी लिटिल ने, दिखा लिटिल, आगे इधर आओ मेरे पास, आगे हाँ। ये दूसरी ड्रेस भी कितनी सुंदर लग रही है। सिंपल कपड़े डेली में आराम से अच्छे लगते हैं। हाँ एक बार चल के दिखाओ, हाँ ये देखना, कोई ना चुभने वाले कपड़े हैं ना कुछ। फाइनली सब कुछ पसंद आने के बाद में मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मेरे को बनाने थे पोहा, पोहा बनाने थे बच्चों के लिए। इसमें नमक और हल्दी ही डाली थी, मिर्ची नहीं डाली थी, क्योंकि मेरे घर में कम पसंद है सिर्फ पोहा और मैक्रोनी पास्ता वगैरह, तो ये चीज़ें कम खाते हैं। ऐसे सुनने में लगता है कि पोहा तो किसको पसंद नहीं है, वैसे सबके ब्रेकफास्ट में होते हैं, लेकिन हमारे घर में नहीं है तो नहीं पसंद करते हैं, वो सिंपली खाना पीना पसंद करते हैं। तो मैंने फिर बच्चों के लिए ही बनाए थे, और बच्चे खुश होकर के खाते हैं तो मैं बच्चों के लिए बनाती हूँ। ऐसे नहीं होना चाहिए कि कोई नहीं खाता है तो उसके लिए नहीं, जो खाता है उसके लिए स्पेशल ज़रूरी है बनाना, तो अच्छा होता है। वैसे पोहा लाइट फूड होता है, तो मैंने दे दिए थे बच्चों को पोहा, तो बच्चे खुश होकर के खाते हैं। फिर इनको चाहिए थी बीच में लस्सी, तो ऐसे बिना उसके नहीं खाते लस्सी के, दही या लस्सी, तो दही नहीं था उस टाइम पे, तो मैंने इनको लस्सी दे दी थी और ये खुश होकर के खा रहे।